Good afternoon, everyone. This is Ankush Srivastav, first year student from the Department of Electrical Engineering. Today is my presentation on the topic of trust. But before going into the descriptive analysis of trust, let us first see the table of contents. It includes introduction, benefits of trust, barrier to trust, pillar of trust, and some important key points. इंट्रोडक्शन. ट्रस्ट बेसिकली एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट फीलिंग है किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में. अगर हमें एक पर्सन पे ट्रस्ट है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ. कॉन्फिडेंट बिलीफ इन समवन. फर्स्ट पॉइंट बताता है कि अगर हम किसी पर्सन के रिगार्डिंग मुझे ट्रस्ट है तो अगर वो कहीं सही है तो मुझे उसके लिए स्टैंड करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट elaborates about how to deliver what is promised. थर्ड पॉइंट ये बताता है कि बेसिकली कुछ भी कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो, हमें हर सर्कमस्टेंसेज में एवरी फेज ऑफ टाइम में हमें सेम रहना चाहिए उस पर्सन के रिस्पेक्ट में. थर्ड पॉइंट बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट. बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट एनकरेजेस क्वेश्चनिंग एंड रिस्क टेकिंग. ट्रस्ट एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड रिस्क. इफ यू ट्रस्ट ऑन एनीवन, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, यू विल मेक द डिसीजन विथ ट्रांसपेरेंसी एंड इन एन इफेक्टिव वे. अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप बड़े आराम से ट्रांसपेरेंसी के साथ फास्टली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. ट्रस्ट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ पॉजिटिविटी. कहीं ना कहीं अगर हम किसी पर्सन के पे ट्रस्ट करते हैं तो उस पर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, साथ ही साथ पॉजिटिविटी आती है. इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन. कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के बीच में ट्रस्ट है तो हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी. ट्रस्ट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट. कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ स्टीम. हियर व्हाट द पिक्चर डिपिक्ट फ्रॉम द डायग्राम. हम बता सकते हैं कि ट्रस्ट एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कई चीजों का इंटीग्रेशन है, जैसे रिलायबिलिटी, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी, जो कि रिलेशनशिप में होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट बैरियर टू ट्रस्ट. आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट. इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ पॉइंट लाइक लैक ऑफ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. दो पर्सन अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं. उनके बीच में निगेटिव कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है और वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे का रॉन्ग इवेल्युएशन कर रहे हैं. डाउट ऑन इंटेंशन. बेसिकली कॉज ऑफ डाउट ऑन इंटेंशन. डाउट ऑन इंटेंशन एक रूट कॉज है डिस्ट्रस्ट का. ये जो दो फिगर हैं इनमें सेकंड जो है एक महात्मा गांधी के द्वारा एक कोट है जिसमें बताया गया है द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग लाइज इन द डिस्ट्रस्ट एंड द रूट कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रस्ट मोस्टली लाइज फियर. कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है. डिस्ट्रस्ट की वजह से हम एक पर्सन से डरा हुआ महसूस करते हैं. बेसिस ऑफ ह्यूमन ट्रस्ट. बेसिस क्या है, एक पर्सन दूसरे पर ट्रस्ट करेगा उसका बेसिस क्या होना चाहिए. हमें दूसरे पर्सन को राइट इवेल्युएट करना चाहिए. कहीं ना कहीं उस पर्सन के राइट इवेल्युएशन होना चाहिए. कंसिस्टेंसी. उस पर्सन के साथ जिसके साथ मैं ट्रस्ट में हूँ मुझे उसके साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. उसके रिस्पेक्ट उसके रिलेशनशिप के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए. प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन. दो पर्सन के बीच में जब तक रेस्पेक्ट और अफेक्शन लगाव नहीं होगा तब तक दो पर्सन आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज्यूमिंग. हमें मानना पड़ेगा, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन भी मेरे जैसा, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी नीड, उसकी आवश्यकताएं भी मेरी जैसी है. ये फिगर यहाँ डिपिक्ट कर रहा है कि ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दोनों के बीच का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन. बगैर ट्रस्ट के रिस्पेक्ट नहीं आ सकता और रिस्पेक्ट ना हो तो ट्रस्ट नहीं हो सकता. पिलर ऑफ ट्रस्ट. पिलर ऑफ ट्रस्ट बेसिकली ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे जो फाउंडेशन है, जो पूरी ट्रस्ट की बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो डिपेंड करता है. डिपेंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस द फॉल्ट, effective communication, vulnerable, helpful, and stand for what is right and transparent in relationship is much more important.
important points regarding trust. Trust is foundational and basic value for our self cleansing. हम ट्रस्ट फाउंडेशनल बेसिक वैल्यू है और हमारे फर्दर सेल्फ क्लींजिंग के लिए हमें ट्रस्ट और अदर ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। द कंसिक्वेंस ऑफ राइट इवेल्युएशन, अगर हम पर्सन को, सामने वाले पर्सन को राइटली इवेल्युएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ट्रस्ट आता है, विच इन टर्न फाउंडेशनल कॉज ऑफ फैमिली रिलेशन, जिसकी वजह से हमारी फैमिली रिलेशन भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इनको अगर मैं राइट इवेल्युएट करूंगा तो कहीं ना कहीं उनसे भी मुझे ट्रस्ट मिलेगा और मैं अगर उन पे ट्रस्ट करूंगा। ट्रस्ट मेक्स योर मोर पॉजिटिव, ट्रस्ट आपको पॉजिटिव बनाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करता है। पीपुल हु चूज टू ट्रस्ट टेंड टू बी हैप्पियर एंड मोर एथिकल देन द अदर्स। वो व्यक्ति जो ट्रस्ट को चूज करता है, एक पर्सन पे ट्रस्ट करता है, वो ज्यादा हैप्पियर होता है एज कंपेयर टू जो डिस्ट्रस्ट करता है। Initiation of trust is done by thinking that the other person is like us and they have same point of disappointment. एक important question आता है, how we can trust on a stranger blindly? तो उसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि हमें उसको मानना होगा कि वो पर्सन हमारे जैसा है, उसके पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो जो सोचता है मैं भी उसी डायरेक्शन में सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर ट्रस्ट करना चालू कर दूंगा।